नीट 2025 का पेपर एनटीए ने जैसा बनाया है, आपने 20-25 साल जैसा पीवाईक्यू सवाल आता था, सिर्फ उसको ब्रेक नहीं किया है। आपने एक बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट किया। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एज अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीएम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स उसके सिलेबस में नहीं है। जब उसके मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं है तो इतना मैथमेटिकल लेंदी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, लेंदी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन वाले सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। चलो आपने 2-3 सवाल पूछ लिए जिसको बच्चा छोड़ देना चाहिए था, लेकिन बच्चा वहां पे पैनिक हो गया, उसमें टाइम लूज कर दिया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इतना लेंदी कैलकुलेशन वाइज स्टफ है, लैंग्वेज वाइज स्टफ है, घुमा के सवाल, मल्टी कंसेप्ट सवाल पूछे हैं, अजीब से सिचुएशन हाइपोथेटिकल क्रिएट किए हैं। अब इसमें है 25, 22, 28, 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू टाइप है। जैसा पूरे साल पढ़ते हो, यकीन में जैसा मैंने पढ़ा है, आप कर सकते थे सवाल, लेकिन वो सवाल करने में 3-4 मिनट लग रहे थे। वो 1 मिनट वाले सवाल थे ही नहीं। तो आईआईटी एडवांस वाला पैटर्न हो गया कि आप 20 में से 6 सवाल करने। अब बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन है कि सर अगले साल भी ऐसा सवाल आया, तो अगले साल भी ऐसा सवाल आया तो आपको 45 में से 45 कभी करने ही नहीं होंगे, कोई कर ही नहीं सकता। आपको सीधा उस पैटर्न पे जाना है कि ये बहुत लेंथी है, टफ है, जे एडवांस टाइप सवाल है 1-2, उसको छोड़ना है। मैथमेटिकली टफ आ रहा है, लैंग्वेज वाइज बहुत लेंथी, उसको छोड़ना है। जो आप बीच बीच में निकाल के कर सकते थे वही कर सकते हो। इस पेपर में भी ऐसा है। पूरे साल अगर आपने पढ़ा है तो आप वहां से 25-30 क्वेश्चन कर सकते थे बीच बीच में निकाल के। लेकिन बायो में, केमिस्ट्री में जो लेंदी था, पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से टाइम लूज कर गए। और अच्छे बच्चों को भी बहुत नुकसान हुआ है। जो अच्छा बच्चा वहां गया, उसने तो पढ़ा था कि यार हमारे तो सवाल हो जाते थे 45 में से 42-43, हम कर लेंगे। लेकिन वो आधे घंटे बाद पता चल रहा है कि 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, उसमें से ही 6-7 हुए। तो पैटर्न ही नहीं था कि 45 में से 45 करने वाले। अब आगे भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको वही 25-30 सवाल बीच में से सेलेक्ट करके करने होंगे। अब आप कहते हो कि हमको जे एडवांस का पढ़ा दो। लॉजिकली सोचो, एज अ नीट स्टूडेंट, एज अ बायो, आपके सिलेबस में क्या है आप वही पढ़ेंगे। जैसा 20 साल से पेपर बनता आ रहा है आप वैसा ही प्रैक्टिस करेंगे, और फाइनली आपको वही 25-30 सवाल निकाल के 32 सवाल करने पड़ेंगे अगर अगले साल भी ऐसा पेपर आता है तो। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि वन शॉट रिवीजन इन सब से अगर कंपेयर करोगे तो पेपर है ही नहीं। हाँ, पिछले साल, उससे पहले वाले पेपर देखो, सारे आ जाते थे वन शॉट से। लेकिन ये पूरे साल पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही पेपर था, जैसा पेपर उन्होंने बनाया था। ठीक है।